हेलो बच्चों, हम लोग कल इसके पहले देख चुके थे। आइए आज हम लोग अगले वीडियो में आपको बताए थे कि इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका उपयोग क्या होता है? आमतौर पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कई अन्य फार्मूले हैं, मतलब अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विशेष फार्मूला का उपयोग किया जाता है जो इनके बिंदुओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? इनके बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है, अब कैसे होता है आइए बताते हैं आपको। देखिए, सामान्य फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 इंटू आधार गुणे शीर्षलम यानी लंबाई। लेकिन निर्देशांक बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। आइए आपको दिखाते हैं हम। मान लीजिए कोई त्रिभुज लिए ABC। ठीक है, इसका निर्देशांक A का निर्देशांक हो गया x1 y1, B का निर्देशांक हो गया x2 y2। ठीक है, C का निर्देशांक हो गया x3 y3। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? साधारण में क्या बताते हैं? 1/2 इंटू आधार गुणे लंबाई। तो इसमें क्या होता है? 1/2 इंटू x1, पहले x1 को लेते हैं। तो x1 को लेते हैं तो क्या होता है? x1 के लिए आधार कौन है? y2। ये हो गया x1 के लिए x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ये आधार हो गया। ठीक है, प्लस x2 लेंगे, ये क्या है? y3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x2 के लिए लेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस x3 के लिए लेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ संबंधी इससे तथ्य जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिया है, मतलब किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक के अक्षों के युग्म की आवश्यकता होती है। मतलब किसी तल पर किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए जिस अक्षों की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के इस पॉइंट को देखिए, अरे किसी बिंदु y अक्ष यानी y एक्सिस से दूरी, y अक्ष यानी y एक्सिस से दूरी, यानी ये y एक्सिस से दूरी यानी इससे जो दूरी है उसको पूछ रखा है। ठीक है, इसको पूछ रखा है तो कह रहा है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाते हैं। भुज ये बोल सकते हैं, इसको कोटि भी बोल सकते हैं, कोटि भी कहलाता है या भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं।
दे रखा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि एक्स अक्ष ये हो गया, इससे दूरी पूछ रखा है। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या भुज या उसको बोल सकते हैं कोटि कहलाता है। यानी कि अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या भुज कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार ये दे रखा है कि इसी प्रकार एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को x0 तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को 0y से के रूप में मतलब निर्देशित के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं दर्शाया जाता है, x करके ये y हो गया, ये y डैश, ये x डैश होता है ना, इसका मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब इसके बाद अगले चैप्टर की कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई गलती हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू।